दोस्तों, शिमला मिर्च के फायदे। शिमला मिर्च, जिसे अंग्रेजी में कैप्सिकम कहा जाता है, एक ऐसी सब्जी है जो रंग, स्वाद और सेहत तीनों का बेहतरीन मेल है। हकीमी और तिब्बी नज़रिए से भी ये एक मुफीद ग़िज़ा मानी जाती है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि शिमला मिर्च में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये जिस्म की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अगर कोई शख्स बार बार सर्दी, जुकाम या कमज़ोरी का शिकार होता है, तो उसके लिए शिमला मिर्च का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस्लामी तालीमात में भी सेहत का ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की गई है। हदीस शरीफ में आता है कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। सही बुखारी। इसलिए ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना जो जिस्म को ताकत दे, दीन के उसूलों के मुताबिक है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि शिमला मिर्च दिल की सेहत के लिए मुफीद है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खून को साफ करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। तीसरा फ़ायदा यह है कि ये आंखों की रोशनी को बेहतर बनाती है। इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल मोबाइल और स्क्रीन की वजह से आंखों पर जो असर पड़ रहा है, उसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल एक बेहतरीन घरेलू इलाज बन सकता है। चौथा फ़ायदा यह है कि ये हाजमे को बेहतर करती है। जिन लोगों को गैस, बदहज़मी या पेट की शिकायत रहती है, उनके लिए ये एक सब्ज़ी हल्की और मुफीद मानी जाती है। पांचवा फ़ायदा यह है कि ये वज़न कम करने में मदद करती है। इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज़्यादा होता है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है और बार बार भूख नहीं लगती। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने फतावा रज़विया में इस बात की तरफ इशारा किया है कि हलाल और साफ़ सुथरी ग़िज़ा इंसान की सेहत और रूह दोनों के लिए बेहतर होती है। फतावा रज़विया। छठा फ़ायदा यह है कि शिमला मिर्च खून की कमी को दूर करने में मदद करती है, क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी दोनों मौजूद होते हैं, जो खून बनाने की प्रक्रिया को तेज़ करते हैं। सातवां फ़ायदा यह है कि ये स्किन यानी त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पर निखार आता है और झुर्रियाँ कम होती हैं। ये थे शिमला मिर्च के अहम फ़ायदे। शिमला मिर्च के नुकसान और एहतियात। शिमला मिर्च कैप्सिकम जहां फ़ायदे देती है, वहीं अगर इसे गलत तरीके से या ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, तो कुछ नुकसान भी सामने आ सकते हैं। हकीमी उसूल यही कहते हैं कि हर चीज़ मिजाज और मिकदार के साथ इस्तेमाल की जाए। दोस्तों, सबसे पहला नुकसान यह है कि शिमला मिर्च कुछ लोगों में गैस और पेट फूलने का कारण बन सकती है। जिनका मिजाज नाजुक है या जिनको पहले से ही बदहज़मी की शिकायत रहती है, अगर वो इसे ज़्यादा खाएं तो पेट में भारीपन और अफारा गैस बढ़ सकता है। दूसरा नुकसान यह है कि ठंडी तासीर होने की वजह से ये बलगम बढ़ा सकती है। जिन लोगों को बलगमी मर्ज जैसे बार बार खांसी, जुकाम या सीने में बलगम जमने की शिकायत हो, उन्हें इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि कुछ लोगों को शिमला मिर्च से एलर्जी भी हो सकती है। ऐसे त्वचा पर खुजली, लाल दाने या पेट में जलन महसूस होना, अगर ऐसा कोई असर दिखे तो इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए। चौथा नुकसान यह है कि कच्ची शिमला मिर्च हर किसी के लिए मुनासिब नहीं होती। कच्ची हालत में ये थोड़ी सख्त होती है और हाजमा में देर लगाती है, जिससे पेट या दर्द, अपच हो सकती है। इस्लाम में भी एहतियात और मियाना रवानी, मॉडरेशन की बहुत ताकीद की गई है। हदीस शरीफ में आता है, आदमी ने पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरा। तिरमिज़ी शरीफ। इसका मतलब यह है कि खाने में हद से ज़्यादा जाना नुकसानदेह है, चाहे वो चीज़ कितनी ही फ़ायदेमंद क्यों ना हो। पांचवा नुकसान यह है कि अगर शिमला मिर्च को ज़्यादा तेल और मसालों के साथ पकाया जाए, तो ये फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकती है, जैसे एसिडिटी और वजन बढ़ना। छठा नुकसान यह है कि जिन लोगों को किडनी या पेट या गंभीर पेट की बीमारी है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में भी ये सबक मिलता है कि इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए हर चीज़ में एहतियात बरतनी चाहिए। खुलासा यह है कि शिमला मिर्च
ایک بہترین نعمت ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ہی اصلی فائدہ دیتا ہے۔ شملہ مرچ کا صحیح استعمال اور مکمل نسخہ۔ شملہ مرچ کیپسیکم کا اصلی فائدہ تبھی ملتا ہے جب اسے صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پر استعمال کیا جائے۔ حکیموں کا اصول ہے کہ غذا اگر دوا بنانی ہو تو اس کا طریقہ بھی علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ شملہ مرچ کو ہمیشہ ہلکی آنچ پر پکایا جائے۔ زیادہ تلنا یا تیز مسالوں میں پکانا اس کے اصل فائدے ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ اسے سبزی کے طور پر استعمال کریں تو کم تیل اور ہلکے مسالے رکھیں تاکہ اس کا اثر جسم پر بہتر ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے سلاد کے طور پر استعمال کرنا، لیکن کچی شملہ مرچ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی، اس لیے جن کا ہاضمہ کمزور ہے وہ اسے ہلکا سا اسٹیم کر کے کھائیں۔ تیسرا طریقہ ایک مفید نسخہ۔ ایک مدھیم سائز کی شملہ مرچ لیں، اس میں تھوڑا سا کالا نمک اور نیبو کا رس ملائیں۔ اگر مزاج ٹھنڈا ہو تو تھوڑا سا ادرک بھی شامل کر لیں۔ اس کو دن میں ایک بار کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، خون صاف ہوتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ شملہ مرچ کو دوسری سبزیوں جیسے گاجر، پالک یا ٹماٹر کے ساتھ ملا کر پکایا جائے۔ اس سے اس کا اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ مکمل غذا بن جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی سادہ اور مناسب غذا کی تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم وہ لوگ ہیں جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور تھوڑا کم کھاتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ صحت اور عبادت کے لیے طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پانچواں اہم نقطہ یہ ہے کہ شملہ مرچ کو ہمیشہ تازہ استعمال کریں۔ باسی یا زیادہ دنوں پرانی سبزی اپنے فائدے کھو دیتی ہے اور کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ چھٹا، اس سے صبح یا دوپہر کے وقت استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس وقت ہاضمے کی طاقت مضبوط ہوتی ہے۔ رات میں زیادہ ماترا میں اس کا استعمال کچھ لوگوں کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کے مطابق حلال، صاف اور میانہ روانی کے ساتھ کھائی گئی غذا انسان کی صحت اور روحانیت دونوں کو بہتر بناتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شملہ مرچ اگر صحیح طریقے، صحیح ماترا اور صحیح وقت پر استعمال کی جائے تو یہ صرف سبزی نہیں بلکہ ایک مکمل صحت مند غذا بن جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔